महाराजगंज के नौवा का पूरा पिपरहवा गांव में लगी आग ने कई परिवारों की जिंदगी बदल दी। जहां एक तरफ लोग अपने घरों को बचाने में जुटे थे, वहीं दूसरी तरफ कुछ परिवार ऐसे भी थे जिनकी पूरी दुनिया इस आग में जलकर खत्म हो गई। सबसे दर्दनाक कहानी है लालमती की, जिनके पति स्वर्गीय रामपति का पहले ही निधन हो चुका है और अब उनकी बेटी की शादी अप्रैल में तय थी। बताया जा रहा है कि लालमती ने अपनी 4 भैंसें बेचकर शादी के लिए पैसे जुटाए थे, लेकिन बैंक खाता न होने की वजह से उन्होंने पूरी रकम घर में ही रखी थी और इस आग ने उनकी सारी जमा पूंजी छीन ली। आज उनके सामने सिर्फ जले हुए सामान का ढेर ही नहीं, बल्कि अपनी बेटी के भविष्य की सबसे बड़ी चिंता खड़ी है। हालांकि ग्रामीणों ने मिलकर ट्यूबवेल और बाल्टियों के सहारे आग पर काबू पा लिया और फायर ब्रिगेड के पहुंचने तक हालात काफी हद तक संभाल लिए गए। इसी बीच गोपालपुर विधानसभा क्षेत्र के सपा विधायक नफीस अहमद भी मौके पर पहुंचे और पीड़ित परिवारों से मिलकर उनका हाल जाना। विधायक नफीस अहमद ने कहा कि मुश्किल घड़ी में साथ देना ही असली सेवा है। उन्होंने पीड़ितों को हर संभव मदद का भरोसा दिलाया और प्रशासनिक अधिकारियों को तत्काल राहत पहुंचाने के निर्देश दिए। आइए दिखाते हैं हमारे संवाददाता विजय कुमार की ग्राउंड रिपोर्ट। आपने देखा था एक खबर आजमगढ़ जिले की, जहाँ पे एक गाँव में भयानक आग लग जाती है और कई घर जल जाते हैं, कई लोगों का नुकसान हुआ है। और हमारे साथ बातचीत करने के लिए यहाँ पे गोपालपुर विधानसभा के विधायक नफीस अहमद जी हैं, जो कि आए हैं यहाँ पे और शायद दौरा भी करके आए हैं। इनसे बातचीत करेंगे और जानकारी लेने का प्रयास करेंगे। सर, आज आप आए हैं गोपालपुर विधानसभा में और आप जैसा कि भ्रमण भी किए हैं, देखिए आग लगी है, क्या है वहाँ की स्थिति? देखिए, ऐसा है कि बहुत दुखद घटना हुई। कल किसी कारणवश वहाँ पर निषाद बस्ती में हमारे नौबरार द्वारा जजीब किताब फर्स्ट में आग लग गई, जिससे करीब 10 घर प्रभावित हुए हैं और उनका सारा सामान, कपड़े लत्ते सभी जल के ख़त्म हो गए। तो संज्ञान में आई बात, फ़ौरन तो हम मौके पे गए, सारे पीड़ित परिवार से मुलाकात की और सगड़ी एसडीएम से हमने बात भी की और उनको इन सारी चीज़ों पे बताया और उनसे कहा भी कि जो भी सरकारी मदद है इनको मिलनी चाहिए और अपनी तरफ से जो हम आर्थिक सहायता कर सकते थे उन परिवारों के दुख में थोड़ा सा हिस्सा हमने भी शिरकत की और उन लोगों से कहा भी है कि कोई भी समस्या उनको हो तो तत्काल हमको सूचना करें। हम हर संभव जितना हमें है हम पूरी मदद करेंगे और उनका जो घर जल गया है या घर बनाने में सब मदद की जाएगी। उसमें एक महिला सामने आई है जिसकी शादी इसी अप्रैल में, उसकी बेटी की शादी होने वाली है और बताया जा रहा है कि उसकी 4 भैंस थी और भैंसों को बेच दी थी, उसका पैसा वो घर में रखी थी, सब कुछ जल के ख़त्म हो गया है और अप्रैल माह में शादी है। देखिए, मैंने आपसे कहा कि उच्च अधिकारियों से, एसडीएम से भी बात हुई और फिर मैं कह रहा हूँ जितनी संभव हम लोगों से हो सकती है हम पीड़ित परिवार की मदद के लिए तैयार हैं।